बात सन 1970 की, जब एक सरकारी अफसर नरेश नई नई शादी करके अपनी पत्नी दीपिका के साथ एक पुरानी सरकारी हवेली पर शिफ्ट हुआ। आसपास घना जंगल और खूबसूरत वादियां जो किसी स्वर्ग से कम नहीं थीं, लेकिन फिर भी इस हवेली में कोई भी आना नहीं चाहता था। यह हवेली अंग्रेज़ों के ज़माने में किसी गवर्नर के लिए बनाई गई थी। सुख सुविधा से युक्त यह हवेली किसी राजमहल से कम नहीं थी। नरेश और दीपिका दोनों खुशी खुशी यहाँ रहने लगे। इस हवेली में एक बूढ़ा वॉचमैन था, रामदास, जो हरदम हवेली के ऊपरी हिस्से में बने एक कमरे को देखता रहता, जिसमें एक बहुत बड़ा ताला लटका हुआ था और उसमें एक लाल कपड़ा लिपटा हुआ था, जैसे कि किसी तांत्रिक ने उस कमरे को बांधा हो। दीपिका के मन में हमेशा उस कमरे को लेकर सवाल उठते रहते। एक रात दीपिका ने ठान ली और उस दरवाजे के ताले को हथौड़े से तोड़ डाला। हथौड़े की आवाज सुनकर रामदास दौड़कर अंदर आया तो उसने देखा कि दीपिका वो दरवाजा खोल चुकी थी। उसके पैरों तले जमीन खसक गई। उसने जोर से चिल्लाया, ये क्या कर दिया मेम साहब? चारों तरफ से तेज हवाएं चलने लगी। वो बूढ़ा रामदास दीपिका को तुरंत हवेली से बाहर जाने के लिए कहने लगा। दीपिका हैरान थी कि दरवाजा ही तो है, इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई। तभी उस कमरे से किसी के रोने की आवाजें आने लगी। दीपिका ने उस कमरे की तरफ देखा और वो डर कर पीछे हटने लगी। उसके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे कि न जाने उसने क्या देख लिया हो। रामदास दीपिका की तरफ बढ़ा ही था कि दीपिका जहां खड़ी थी वहां का लैंप अपने आप फूट गया। वहां अंधेरा छा गया, एकदम से जैसे सन्नाटा पसर चुका हो। रामदास धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। तभी अचानक दीपिका की चीख सुनाई दी। रामदास लैंप लेकर पहुंचा तो उसने देखा कि दीपिका फर्श पर घायल पड़ी हुई थी, जैसे कि किसी जानवर ने नोचा हो। रामदास घबरा चुका था। उसने देखा कि दीपिका धीरे धीरे उस कमरे की तरफ खसक रही थी, जैसे कि कोई उसे घसीट कर ले जा रहा हो। रामदास दीपिका को पकड़ने दौड़ा ही था कि एकाएक दीपिका को किसी ने कमरे के अंदर खींच लिया और वो दरवाजा बंद हो गया।